ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति द्वितीयोऽध्यायः प्रथमः पादः समास प्रकरण को पढ़ रहे हैं। आज हम कक्षा संख्या इसकी 16 पढ़ेंगे, 16 को पढ़ेंगे। 15 कक्षाओं को पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है, वहां पर सभी कक्षाओं को कोई भी कभी भी पढ़ सकते। और इसके साथ ही साथ आप इन कक्षाओं को देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी पढ़ सकते हैं, परंतु हम चाहेंगे आपसे कि आप YouTube पर ही पढ़ें। परंतु कुछ पाठक ऐप के अंदर यदि पढ़ना चाहें तो ऐप के अंदर भी ये कक्षाएं आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। चलिएगा, तो मित्रों, और इसके साथ साथ आपसे मैं निवेदन करता हूं कि इस महान अभियान को संचालित करने के लिए महर्षि पाणिनि के व्याकरण की सूक्ष्मता को विश्व के अंदर प्रचारित प्रसारित करने के लिए आप इस अभियान के मासिक सदस्य बनिए, जिससे मैं चिंता मुक्त होकर के इस कार्य को निरंतर आगे बढ़ाता रहूं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार मित्रों, जितना भी भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है, उस सामर्थ्य के अनुसार आप प्रति माह इस अभियान में अपनी श्रेष्ठ आहुति प्रदान करते रहें, जिससे आप सभी श्रेष्ठ महानुभावों की आहुति से ये यज्ञ की जो अग्नि है, ज्ञान यज्ञ की अग्नि है, वो और विशाल बन जाए। ये ज्ञान यज्ञ की अग्नि और विशाल रूप धारण करके करोड़ों लोगों, करोड़ों आत्माओं के जीवन को प्रकाशित कर दे। इसलिए प्रति माह आप बिना निवेदन किए हुए, निवेदन तो हम आपसे करते ही रहते हैं, ठीक है, तो विशेष आपसे अलग से निवेदन ना करके आप मेरे इसी निवेदन को मासिक निवेदन मानिएगा। इस अकाउंट में, इस अकाउंट के माध्यम से ये सारी गतिविधियां ये अभी संचालित की जा रही हैं, जो इस अभियान को अभी चलाया जा रहा है। तो इस अकाउंट में आप हमें अपना सहयोग प्रति माह 500 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, 1100 रुपये, 2100 रुपये, 5100 रुपये अवश्य सहयोग प्रदान करते रहिएगा। आप सदस्य बन जाइएगा। सदस्य का तात्पर्य यही है कि आप प्रति माह अपना इसमें बिना कहे अपना सहयोग देते रहे। ये अकाउंट नंबर दिया है, और ये ध्यान रखेंगे मित्रों, व्हाट्सएप नंबर अब नहीं है, ये कार्य नहीं कर रहा है। पहले से जो कार्य कर रहा था, इसमें बहुत सारी परेशानी आ रही थी हमें बार बार, तो अब इस व्हाट्सएप के स्थान पर आपको दूसरा व्हाट्सएप दिया गया है, 1969479 ये व्हाट्सएप नंबर दिया है।
कॉल आप इस नंबर पर भी कर सकते हैं, कॉल तो इस पर भी कर सकते हैं, परंतु अब व्हाट्सएप पर इस पर आप संपर्क नहीं कर पाएंगे। अब आप इस देववाणी संस्कृतम के इस व्हाट्सएप पर संपर्क कर पाएंगे। मैं आपको फिर बोल देता हूं, 8319694799, इस पर आप संपर्क कीजिएगा, हमें सूचित कीजिएगा। और गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का नंबर यही है, गूगल, फोन पे, पेटीएम का नंबर यही है, आप इसी से हमें तो सहयोग प्रदान करके इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें सूचित कीजिएगा। ठीक है, चलिएगा मित्रों, आपसे मैंने यही निवेदन करता हूं, ये सब कार्य आपके सहयोग से ही चल रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि मेरे पास ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, 1 करोड़ सब्सक्राइबर चाहिए संस्कृत भाषा को विश्व पटल पर लाने के लिए मित्रों, इसके लिए आपका पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है, आगे भी प्राप्त होता रहेगा। चलिए, तो गत कक्षा में मैंने आपको अंतिम सूत्र पढ़ाया था मित्रों। अंतिम सूत्र हमारा यह था, तिष्ठद्गु प्रभृतिनी च। ये मैंने पूरा आपको बता दिया था, जितना भी आपको बताना चाहिए था। ठीक है, चलिएगा, अब है आपका आगे सूत्र है, सूत्र संख्या 17, 2-1-17, पारे मध्य षष्ठ्या वा। ठीक है, पारे मध्य षष्ठ्या वा, सरल है, कुछ कठिनाई नहीं। पारे मध्य उभयत्र लुप्त प्रथमांत निर्देश। क्या ये यहाँ पर लुप्त प्रथमांत का अर्थ है, यहाँ पर सु आया था परंतु पाणिनि ने सु लोप करके यहाँ पर पढ़ा हुआ है। ठीक है, सु का लोप करके पढ़ा हुआ है। तो ऐसे मध्य, मध्य में भी सु आया था, तो उभयत्र माने दोनों शब्दों में ये लुप्त प्रथमा विभक्ति, जो लुप्त प्रथमा व्यक्ति का सु था उसका लोप करके पड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं लुप्त प्रथमा निर्देश। बस इतना ही है, कुछ विशेष नहीं है इसमें। षष्ठ्या, षष्ठ्या तृतीय व्यक्ति एकवचनांतम, वा अव्यपदम। अनुवृत्ति इसमें आ रही है विभाषा, सुप, सह, सुपा, समासः, अव्ययी भावः, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, अर्थ, अर्थ क्या है, पारमध्य शब्दौ षष्ठ्यन्तेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्येते, अव्ययी भावश्च समासो भवति, तत्सन्नियोगेन चैतयोरेकारान्तत्वं निपात्यते। षष्ठी समासापवाद सूत्रमिदं वा वचनात् सोपि भवति, महाविभाषया तो विग्रह वाक्य विकल्पो भवति, तेन त्रीणि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। ठीक है, चलिएगा, बहुत सरल अर्थ है। कहते हैं पार मध्य, ये जो पार है ये वास्तव में एकार करके दिखाया गया। मूल शब्द क्या है, पार और मध्य। तो पार और मध्य शब्द कैसे, षष्ठ्यन्तेन सुबन्तेन स, किसी दूसरे षष्ठी विभक्त्यंत सुबंत के साथ विकल्प से समस्येते माने समास को प्राप्त होते हैं। ये दो हैं इसलिए यहाँ पर समस्येते द्विवचन आया है। ठीक है, और अव्ययी भावश्च समासो भवति, और वो अव्ययी भाव समास होता है। जब समास होता है तब समास नहीं होता है तो नहीं होता है, विकल्प विग्रह वाक्य रहा। और कहते हैं तत्संनियोगेन च, और उसके सन्नि माने उसके साथ ही, माने अव्ययी भाव समास हुआ जिस पक्ष में, उस पक्ष में क्या करते हैं, एतयोः इन दोनों को, पार और मध्य को, एकारांतत्वम माने
इनको एकारांत माने ए और आ जाता है साथ में। समास होते होते क्या हो जाता है, पार को पारे बन जाता है, मध्य को मध्य बन जाता है। एकारांतत्वम निपात्यते माने एकार अंत में जोड़ देते हैं अ को हटा करके, ठीक है, ये हो गया। और कहते हैं आगे, ये जो समास है ये क्या है, षष्ठी समासापवाद सूत्रमिदम, ये षष्ठ्यंत के साथ समास है, ठीक है। तो षष्ठ्यंत के साथ समास है तो षष्ठ्यंत का क्या होता है, षष्ठी विभक्ति के साथ तो षष्ठी तत्पुरुष समास होता है, जो आगे पढ़ेंगे कौन सा होता है, षष्ठी तत्पुरुष समास। तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास का अपवाद है, माने षष्ठी तत्पुरुष समास जहां प्राप्त था उसमें क्या कर दिया, अव्ययी भाव समास। परंतु क्या है, एक तो ये विकास वा आ गया, ठीक है, इससे क्या हुआ, विकल्प से समास हो गया, एक पक्ष में विग्रह वाक्य हो गया, ठीक है। और कहते हैं महाविभाषया तो विग्रह वाक्य विकल्पो भवति। हाँ अच्छा, इससे क्या हो गया, इससे हुआ इस अव्ययी भाव समास का विकल्प। पक्ष में क्या होता है, पक्ष में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा और एक पक्ष में विग्रह भी रह जाएगा, क्योंकि ऊपर से महाविभाषा चल रही है। जो विभाषा है वो तो विग्रह कोई करती है, वह तो विग्रह कोई बताती है कि अव्ययी भाव समास होगा, विकल्प से एक वा और जोड़ दिया। इसका इस वा का अर्थ है कि षष्ठी तत्पुरुष समास जहां नित्य प्राप्त था उसमें अव्ययी भाव समास का विकल्प कर दिया, और उन दो षष्ठी और अव्ययी भाव समास में दोनों में विकल्प माने एक पक्ष में विग्रह रहेगा। ये किसने कर दिया, ये महाविभाषा ने कर दिया इसने। इसका मतलब अव्ययी भाव समास भी हो जाएगा और षष्ठी तत्पुरुष समास भी हो जाएगा आगे षष्ठी सूत्र से, और विग्रह वाक्य भी रह जाएगा, ये ध्यान देंगे। परंतु जब अव्ययी भाव समास होगा तब क्या होगा, तब इनको एकार अंत में आ जाएगा। षष्ठी तत्पुरुष समास होगा तब एकार अंत में नहीं आएगा, ध्यान देंगे, विग्रह वाक्य में एकार अंत में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिएगा, तो तेन त्रीणि रूपाणि सिद्ध्यन्ति, तीन तीन रूप बन जाते हैं इनके। अब देखिए उदाहरण देखिएगा, उदाहरण पारे गंगम, ये कौन सा समास हो गया, अव्ययी भाव समास। पारम गंगायाः, ये क्या हो गया, ये विग्रह वाक्य हो गया है, माने पारे गंगम, पारम गंगम माने गंगा के पार, ये अर्थ है, गंगा के पार। और षष्ठी समास पक्ष में क्या हो जाएगा, गंगा पारम, इसका भी वही अर्थ है, तीनों का एक ही अर्थ है, गंगा के पार। अंतर इसमें ये आ जाएगा कि जब अव्ययी भाव समास करेंगे तो क्या है, ये पारे पार और मध्य शब्द पूर्व में आ जाएंगे, हैं? पूर्व में आ जाएंगे, क्योंकि इस सूत्र में पार और मध्य, पारे मध्य क्या है, प्रथमा विभक्त्यंत है। प्रथमा विभक्त्यंत होने से प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से क्या हो जाएगा, उपसर्जन संज्ञा किसकी हो जाएगी, पार और मध्य की। उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व में आ गया, ठीक है। विग्रह में पारम गंगाया रख लीजिए, या गंगाया पारम, दोनों तरह से चलेगा। और जब षष्ठी तत्पुरुष समास होगा तो उपसर्जन संज्ञा किसकी होगी, उपसर्जन संज्ञा होगी गंगा शब्द की, क्योंकि वहां पर सूत्र क्या है आपका, षष्ठी। ये ऐसा सूत्र है षष्ठी, तो प्रथमा से निर्दिष्ट ये वाला पद हो गया वहां, तो इसकी क्या हो जाएगी, उपसर्जन संज्ञा। उपसर्जन संज्ञा होने से हो षष्ठी समास में उपसर्जन पूर्वम से ये पूर्व में आ जाएगा, ठीक है। अभी दिखा देते हैं आपको, ठीक है। ऐसे ही मध्य गंगम, मध्यम गंगायाः, और षष्ठी समास पक्ष में गंगा मध्यम माने गंगा के बीच में, ये अर्थ हो गया। तो यहां पर भी अव्ययी भाव समास में क्या होगा, एकार का निपातन हो गया साथ में, और ये षष्ठी।
अब देखिएगा, अब षष्ठी तत्पुरुष समास वाला जो सूत्र है वो और देख लीजिएगा पहले, तब आपको ये बात समझ में आएगी पूरी। ये है षष्ठी तत्पुरुष समास करने वाला सूत्र। षष्ठी ये क्या कहता है? षष्ठ्यंतम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन साहा विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। माने कोई भी षष्ठ्यंत शुबंत समर्थ सुबंत दूसरे शब्द के साथ में विकल्प से समास को प्राप्त होता है, पक्ष में विग्रह वाक्य रहता है और वो तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, अब ये षष्ठी क्या है? प्रथमा व्यक्ति से निर्दिष्ट है। तो समास में, षष्ठी समास में क्या है? जो षष्ठ्यंत होगा उसकी क्या होगी? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। प्रथमा निर्दिष्टम माने समास विधाय के सूत्रे यत् पदम प्रथमा विभक्त्या निर्दिष्टम तस्य उपसर्जन संज्ञा भवति। यही तो अर्थ है। तो यहाँ पर ये षष्ठी है, प्रथमांत है, ये षष्ठंत को कहता है। तो उपसर्जन संज्ञा किसकी हो जाएगी? गंगा की हो जाएगी। तो गंगा की हो जाए तो पूर्व में आ जाएगा, ये अंतर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाइएगा मोटा मोटा, यहाँ आपको मैं विग्रह दिखा देता हूं कैसे करना है। देखिएगा, पहले ये करना है आपको। इसमें क्या करना है? ये तो इसका हो गया लौकिक विग्रह। ठीक है, और समास का जब इसके लिए करेंगे तो क्या बनाएंगे? इसको पार और सु और गंगा नस। ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये। अब इस सूत्र से क्या है? विकल्प से समास हुआ और साथ साथ में क्या हो गया? इसको पार को एकार अंत में हो गया। समास भी होता ही होता है। समास होने पर पूर्व सब कुछ लुक आदि हो जाएगा। ठीक है, क्या बन गया? पारे गंगा, इतना बराबर पारे गंगा, गंगा ऐसा हो गया। ठीक है, पारे गंगा। अब क्या है? अव्ययी भाव समास हुआ है। अव्ययी भाव समास होने से क्या होगा? अव्ययी भावश्च से नपुंसकलिंग हो जाएगा, 2-4 वाले से। तो ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक से नपुंसकलिंग में वर्तमान प्रातिपदिक को अंत वाले को ह्रस्व हो जाता है। ह्रस्व हो गया तो ये हट गया। क्या हो गया? ये हट गया। हट गया तो क्या बचा आपका? ऐसा बचा आपका। ये पहले गंगा ऐसा, इसको ये ऐसा होगा। ठीक है, तो ये क्या बचा? अब ये इसको ह्रस्व हो गया मानिएगा। पहले दीर्घ था, पहले कैसा था? पारे गंगा ऐसा मान लीजिएगा। ठीक है, वो लिखने में पहले दिक्कत आ रही थी। अब देखिएगा, अब यहाँ ह्रस्व हो गया। ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से तो क्या हो जाएगा? ये ऐसा होगा पारे गंगा, और सु आ जाएगा उत्पत्ति स्वादित्पत्ति करके हम हो जाएगा। अमी पूर्वा से पूर्व होकर के पारे गंगम बन गया। अब उपकम कुंभम के समान इसके रूप चल जाएंगे। ठीक है, और जिस पक्ष में समास नहीं होगा उसमें विग्रह रह जाएगा। और जब ये समास विकल्प से है, विग्रह भी विकल्प से है, क्योंकि दो विकल्प हो गए इसमें। तो क्या है? षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। षष्ठी वाले में क्या हो जाएगा? ये षष्ठी पक्ष में गंगा पारम, इसमें भी कोई परेशानी नहीं। देखिए, विग्रह ऐसा ही रहेगा, पार सु और गंगा नस। ठीक है, इसमें क्या है? षष्ठी सूत्र से समास होगा, जो अभी बताया था मैंने आपको, उससे समास होगा। समास होने के साथ में क्या है? उपसर्जन संज्ञा किसकी होगी? षष्ठ्यंत की। प्रथमा निर्दिष्टम समास, इसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। उपसर्जनम पूर्वम से ये कहां चला आएगा? पूर्व में आ जाएगा। ठीक है, पूर्व में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका? ये इनका लोप हो जाएगा, गंगा पार।
ये क्या बने, गंगा पार बन गया। अब यहां पर वो सूत्र नहीं लगाने, ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक आदि कुछ नहीं लगाने, क्योंकि वो अपनी भाव समास में लगते। ये है तत्पुरुष समास, बस गंगा पारम और ये नपुंसक लिंग है तो यहां सु आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, गंगा पार और सु, और क्या है ये नपुंसक, गंगा के पार, मान पार ये क्या नपुंसकलिंग शब्द है, तो नपुंसकलिंग में गृहम के समान बन जाएगा। यहां पर क्या लगेगा आपको, अतोम, क्या लगेगा, अतोम। ये 7वें अध्याय में पहले मैंने पढ़ाया आपको, अतोम माने नपुंसकलिंग में वर्तमान ह्रस्वकारांत शब्द से उत्तर सु और अम को क्या हो जाता है, अम हो जाता है। तो इसको क्या हो जाएगा, अम हो जाएगा, इसको अम हो गया और अमी पूर्व लग करके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका गंगा पारम। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, अतो अम लगेगा यहां पर। संख्या भी मैं आपको बता देता हूं, ये आपका 7 1 24, ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, 7 1 24 7वें अध्याय के पहले पाद का 24वां सूत्र है, इसको देख लीजिएगा अपनी प्रथमावृत्ति में। ठीक है, पहले मैंने सैकड़ों बार पढ़ा दिया है। तो ये बन गया गंगा पारम। बिल्कुल इसी प्रकार से पारम को हटा करके मध्य जोड़ दीजिएगा, मध्य गंगम, मध्यम गंगाया और गंगा मध्यम। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अब मैं गुरुजी की हिंदी पढ़ के आपको बता देता हूं। ठीक है, सूत्र लिखा हुआ है नीचे, सूत्र है आपका पार मध्य शब्दों का षष्ठ्यंत सुबंत के साथ विकल्प से अव्ययी भाव समास होता है तथा अव्ययी भाव समास के साथ साथ इन शब्दों को एकारांतत्व भी निपातन से ही हो जाता है। निपातन से अर्थात साथ साथ में नहीं, इसी सूत्र से, इस सूत्र में पड़े हुए होने के कारण इसी सूत्र से एकार कर लेते हैं, कोई दूसरा सूत्र नहीं लगाते हैं। ठीक है, बस यही निपातन है। प्रकृत महाविभाषा से विग्रह वाक्य का विकल्प होता है। ऊपर से जो विभाषा चल रही है उससे क्या हो जाता है, विग्रह हो जाता है। तथा सूत्र में कहे वा से षष्ठी तत्पुरुष समास भी पक्ष में होता है, षष्ठी भी हो जाता है। तो वा इसमें पड़ा क्योंकि यह सूत्र षष्ठी समास का अपवाद है। षष्ठी समास पक्ष में गंगा की है 1 2 43, माने इससे क्या हो जाती है, उपसर्जन संज्ञा हुई, जो हमने पढ़ी है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से गंगा की उपसर्जन संज्ञा हुई। सो उपसर्जनम पूर्वम से गंगा का पूर्वपात हुआ, नपुंसक लिंग होने से सु को, अतोम से अम आदेश हुआ। अव्ययी भाव समास पक्ष में तो गंगा को ह्रस्वत्व तथा अम हो ही जाएगा। वहां पर हम किससे होगा, नाव्ययी भाव तो तुम पंचम्या से। ठीक है, कोई विशेष नहीं है, कोई विशेष सिद्धि नहीं है जो बता दी मैंने। पारे गंगम, गंगा के पार, पारम गंगाया, एक ही बात है। षष्ठी समास पक्ष में गंगा पारम, गंगा के पार, मध्य गंगम, गंगा के बीच में, मध्यम गंगाया, मध्य षष्ठी समास पक्ष में गंगा मध्यम। ठीक, अब आप इतना तो पढ़ा है, 1-1.5 साल से पढ़ रहे हैं, तो अब आराम से कर सकते हैं। ठीक है, कोई कठिनाई नहीं होगी आपको। जो इस सीरीज को पढ़ रहे हैं शुरू से, उनको तनिक भी कठिनाई का अनुभव नहीं होगा, ये मुझे विश्वास। चलिए आइएगा, ये हो गया आपका। आइए आगे, सूत्र है आपका संख्यावंशेना। संख्या प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, वंशेना तृतीया व्यक्ति एक वचनांत। ठीक है, अनुवृत्ति है इसमें विभाषा, सुप साह सुपा समासाह अव्ययी भावः।
इनकी अनुवृत्ति आती है। जो वंश शब्द है, वंश की यहाँ अर्थ बताना चाह रहे हैं। वंशे भवः वंश्यः दिगादिभ्यो यत् इति यत् प्रत्यय, मन वंश शब्द से भव अर्थ में क्या कर देते हैं, यत् प्रत्यय कर देते हैं। क्या कर देते हैं बोलो, यत् प्रत्यय। तो क्या बन जाता है, वंश बन जाता है। वंश में होने वाला, ये अर्थ है। वंश में, वंश आप जानते ही हैं, कुल परंपरा माने वंश। वंश माने हमारा वंश, आपका वंश, ठीक है। माने वंश माने श्रृंखला, एक तरह से कह सकते हैं। तो उस श्रृंखला में, वंश में होने वाला जो संबंध है उसको बताने में कह रहे वंश, वो वंश शब्द है। अब देखिए अर्थ, संख्यावाची सुबंतम वंशवाचिना समर्थेन सुबंतेन सह विभाषा समस्यते अव्ययी भावस्य समासो भवति। कहते हैं संख्यावाची सुबंत माने संख्या को कहने वाला कोई शब्द, संख्या को, और क्या है वो जो सुबंत है संख्यावाची, वो वंशवाचिना माने वंश में होने वाला किसी संबंध को बताने वाला जो शब्द है, उस समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है और वह अव्ययी भाव समास होता है। यहां समझ में आ जाएगा आपको, कोई कठिनाई नहीं है। उदाहरण, द्वौ मुनि व्याकरणस्य वंशौ द्विमुनि व्याकरणस्य। देखिएगा जो वंश है वो दो प्रकार से चला करता है, दो प्रकार से चला करता है। एक शरीर रूपी जन्म होने के कारण से, हम जिस श्रृंखला में हमारा शरीर जन्म होता है, एक वो वंश चलता है, और एक दूसरा विद्या का वंश चलता है। तो विद्या से अर्थात मेरे गुरुजी, उनके गुरुजी, उनके गुरुजी, मैं, मेरे आगे के शिष्य, ये विद्या का वंश होता है। ध्यान दिए, क्या है ये विद्या संबंधी वंश होता है। तो लोक में दो प्रकार के वंश प्रसिद्ध हैं, एक शरीर रूपी जन्म के कारण से और एक विद्या के द्वारा दूसरा जन्म होने के कारण से। विद्या से भी मनुष्य का दूसरा जन्म होता है। शरीर से माता पिता से शरीर का जन्म होता है, और ज्ञान का जन्म होता है विद्या के माध्यम से, गुरु के माध्यम से। तो यहाँ पर दो वंश हैं। तो हमें यहाँ पर जो उदाहरण लिया है, ये दोनों उदाहरण विद्या वंश के हैं। या गुरुजी की बात मैं पढ़ा के आपको बता देता हूं, समझ में आ जाएगा। वंश विद्या अथवा जन्म से प्राणियों में एक रूपता होने को कहते हैं। ठीक है, ऐसे शिष्य बोलते हैं भाई हम तो उस गुरु परंपरा के हैं। जैसे हम बोलते हैं कि हम पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु गुरुजी की परंपरा के हैं, अर्थात उनकी ज्ञान परंपरा के वंश में जुड़े हुए, ऐसा कहते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से बहुत सारे लोग हैं जो अपने शिष्य हैं, जो अपनी गुरु परंपरा को बताते हैं। ठीक है, तो कहते हैं एक रूपता को कहते हैं, माने लोग अपनी एक रूपता को बताने चाहते हैं कि हम और ये तो दोनों एक रूपता है, एक परंपरा के हैं, एक गुरु के शिष्य हैं, एक गुरु परंपरा के शिष्य हैं। जैसे शंकराचार्य वाले शंकराचार्य ज्ञान परंपरा को बताते हैं अपना। ठीक है, स्वामी दयानंद जी के जो सिद्धांतों को फॉलो करते हैं वो कहते हैं कि हम स्वामी दयानंद जी के वंश परंपरा के हैं। तो ये ज्ञान की परंपरा है। ठीक है, कहते हैं सो दो उदाहरण में दोनों मुनियों की विद्या से समानता होने से एक ही वंश है। क्या है, यहां पर उदाहरण दिया था द्वौ मुनि व्याकरणस्य वंशौ। तो द्वौ मुनि का अर्थ होता है पाणिनि तथा कात्यायन। महर्षि पाणिनि और जो कात्यायन है ये एक गुरु परंपरा के हैं, अर्थात महर्षि पाणिनि की परंपरा को आचार्य कात्यायन ने वार्तिकों के द्वारा विस्तार किया है। क्या विस्तार किया है। और आगे दूसरा उदाहरण आ रहा है आपका
त्रिमुनि व्याकरणस्य, माने व्याकरण के तीन मुनि। तीन मुनि क्या है? महर्षि पाणिनि, आचार्य कात्यायन और महर्षि पतंजलि। तो महर्षि पतंजलि ने भी क्या है? महर्षि पाणिनि के ज्ञान परंपरा को आचार्य कात्यायन ने विस्तार दिया। आचार्य कात्यायन के द्वारा जो और उसको आगे बढ़ा दिया महर्षि पतंजलि जी ने। ठीक है, तो यहां पर क्या है? महर्षि पाणिनि, महर्षि पतंजलि, आचार्य कात्यायन, ये जो है एक वंश माने एक उस ज्ञान परंपरा के हैं, ये बताने का प्रयास किया गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, अब समझिएगा। जैसे द्वौ मुनि व्याकरणस्य वंशौ, अब क्या है? दो, ये क्या है? संख्यावाची है। क्या है? संख्यावाची। संख्यावाची सुबंत, वंशवाची क्या? वंशवाची। वंशवाची का मुनि, मुनि का अर्थ है यहां पर आचार्य कात्यायन और महर्षि पाणिनि। तो ये दो मुनि माने एक वंश में होने वाले हैं, दोनों एक परंपरा में होने वाले वो हैं आचार्य। तो इसके संख्यावाची का इसके साथ समास हो गया। व्याकरण से माने किस संबंधित वंश ज्ञान से? व्याकरण के संबंध में। तो वंश, व्याकरण से वंश, व्याकरण के दो ये वंश है, उनको क्या बोलते हैं? द्विमुनि व्याकरणस्य। द्विमुनि व्याकरण से का अर्थ है व्याकरण के दो मुनि, एक वंश वाले, आचार्य कात्यायन और महर्षि पाणिनि। ठीक है, तो यहां उदाहरण क्या है? द्विमुनि, ये बन गया। और ऐसे ही त्रयः मुनयः व्याकरणस्य वंश्याः, इसका विग्रह ऐसे करेंगे बहुवचन में। तो त्रिमुनि व्याकरणस्य मान व्याकरण के तीन मुनि, महर्षि पाणिनि, आचार्य कात्यायन, महर्षि पतंजलि। ठीक है, बस। तो यहां पर मुनि का, ये मुनि क्या? वंशवाची शब्द है। अब देखिए, अब आपको वैसे क्या करना है? इसका लौकिक विग्रह तो आपको यहां दिखाई दिया, ये लौकिक विग्रह दिखा दिया। अलौकिक विग्रह कैसे करना है आपको? अलौकिक विग्रह यहां देख लीजिएगा, यहां आ जाइए, मैं दिखा देता हूं आप। क्या है? द्वि, आउ और मुनि और औ, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका अलौकिक विग्रह। इस सूत्र से समास हो गया, समास लुक हो गया। ठीक है, और आपका इसकी उपसर्जन संज्ञा हो गई, संख्यावाची है इसलिए उपसर्जन पूर्वम से पूर्व में रहेगा। तो क्या बन जाएगा? द्वि मुनि, ऐसा। और यहां पर स्वादि उत्पत्ति करके सु आएगा, और इसका क्या हो जाएगा? अव्यय दाप सुपर से लुक हो जाएगा। अब इसका रूप कैसे चलेगा? अधिस्त्री के समान, अधिस्त्री के समान, अधिकुमारी के समान चलेगा। ऐसा रहेगा, द्विमुनि 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 द्विमुनि, ऐसे रहेगा। ये इसका अलौकिक विग्रह पूर्वज सब कुछ कर लीजिएगा। और आगे वाले उदाहरण में क्या करना है? त्रिमुनि में आपको, त्रिमुनि में अलौकिक विग्रह करेंगे, अलौकिक विग्रह करेंगे त्रि जस और मुनि जस, बस इतना ही अंतर है, और कुछ भी नहीं है, और समान है सारा। ये बहुवचन है इसलिए बहुवचन आ गया है। ठीक है, पूर्व, सारा काम पूर्वत हो जाएगा फिर। तो त्रयः मुनयः व्याकरणस्य वंशौ वंश्याः, वंश्याः त्रिमुनि व्याकरणस्य, बस इतना ही है और कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, त्रिमुनि व्याकरणस्य, व्याकरण के तीन मुनि, महर्षि पाणिनि, आचार्य कात्यायन, महर्षि पतंजलि। ठीक, चलिए कंप्लीट हो गया आपका, आ जाइएगा। सूत्र है आपका 2:1:19, संख्या के ऊपर से अनुवृत्ति आगे चलेगी इस सूत्र तक। ठीक है, नदी भी तृतीय, नदी भिश्चा
सूत्र का उच्चारण तो करना ही चाहिए। नदीभिश्च, नदी भी तृतीय व्यक्ति बहुवचनांतम, च अव्ययपदम, अनुवृत्ति है इसमें ऊपर से, संख्या, विभाषा, अव्ययी भावः, सुप, सह सुपा, समासः, इनकी अनुवृत्ति है। ठीक है, आइएगा अर्थः संख्यावाची सुबंतम नदी वाचिना समर्थेन सुबंतेन सह विभाषा समस्यते, अव्ययी भावश्च समासो भवति। बहुत सरल है। कहते हैं संख्यावाची कोई भी सुबंत, वो नदीवाची माने नदी को कहने वाला जो शब्द है, गंगा यमुना सरस्वती आदि ऐसे नाम शब्दों के साथ में क्या है, विकल्प से समास को प्राप्त होता है और वो अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, अब देखिएगा उदाहरण में, सप्तानाम गंगानाम समाहारा सप्तगंगम, 7 गंगाओं का समाहार माने समूह, 7 गंगाओं को कहना, एक बार में कहेंगे 7 गंगाएं। ठीक है, तो सप्तगंगम माने 7 गंगाएं। ऐसे द्वयोः यमुनयोः समाहारा द्वियमुनम, 2 यमुना नदियों का समाहार। अब आप कहेंगे कि 2 यमुना कहाँ, यमुना तो एक है। तो यमुना से मतलब है यमुना नदी में से निकली हुई छोटी छोटी 2 नदी, वो भी यमुना शब्द से कही जाती हैं। ऐसे ही गंगा से निकली हुई 7 नहरें छोटी छोटी बन जाती हैं आगे चल के, तो उनको कहते हैं, तब वो सप्तगंगम बोलते हैं। ऐसे ही पंचनदम, ठीक है, पंचानाम नदीनाम समाहारः पंचनदम, 5 नदियां। पंचनद क्या पंजाब प्रांत में बोलते हैं, पंजाब का नाम ही पंचनद के कारण से हुआ है। और सप्त गोदावरम, सप्तानाम गोदावरीणाम समाहारा सप्त गोदावरम, माने 7 गोदावरियां। तो ये क्या है, पूर्व वाला संख्यावाची शब्द है, बाद वाला नदीवाची शब्द है, इनका समास हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ इसमें थोड़ा सा विशेष है, इसमें एक कारिका लगती है, मैं आपको समझाऊंगा सिद्धियों में। ठीक है, यहां देखिएगा, पहले गुरुजी की बात को मैं बता देता हूं, तब बाद में देखेंगे। ये देखिए, हिंदी देखिए पहले, संख्यावाची सुबंत नदीवाची समर्थ सुबंतों के साथ भी विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं और वह समास अव्ययी भाव संज्ञक होता है। उदाहरण में सप्तानाम गंगानाम समाहारा सप्तगंगम, हाँ ऐसा भी कहा गया है। हाँ ये ठीक है, ये अर्थ बढ़िया है, मैंने बताया वो भी हो सकता है। गंगा की 7 धाराएं जैसे कि हरिद्वार में, ये अर्थ है वास्तव में, सही अर्थ इसी को मानिएगा। गंगा की 7 धाराओं को भी जो हरिद्वार में बताते हैं। ठीक है, द्वयोः यमुनयोः समाहारः, तो यमुना की 2 शाखाएं, ये तो मैंने वो बताया था, वो ही है वास्तव में। ठीक है, पंचनदम, 5 नदियों का जहां संगम हो, पंजाब में है 5 नदियों का संगम। ठीक है, सप्त गोदावरम, गोदावरी नदी की 7 धाराएं, कहीं पर होंगी ये प्राचीन काल में, अर्थात गोदावरी नदी अब भी है। ठीक है, तो उसकी 7 धाराएं माने 7 उसकी धाराएं निकली हैं। ठीक है, तो उनको तो पंचनदम तथा सप्त गोदावरम में ये कारिका लगती है, मैं बताऊंगा आपको, समझाऊंगा। समासांत अच प्रत्यय होकर के ऐसे चसे हो। ठीक है, अब पहले आ जाते हैं, हम इस उदाहरण पर आ जाते हैं। सप्तानाम गंगानाम समाहार, तो इसका विग्रह कैसे करेंगे आप, इसका विग्रह करेंगे सप्तन, ध्यान दीजिएगा, सप्तन और आम और गंगा आम, ऐसा विग्रह करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका अलौकिक विग्रह। इस सूत्र से हो गया समास।
समास होकर के लुक आदि पूर्वत हो जाएगा। क्या बचेगा आपका, ये सप्तन गंगा ऐसा बचेगा। अब क्या होगा, यहां पर न का लोप करना पड़ेगा। न का लोप हमने पहले भी बताया आपको, फिर बता देते हैं। न का लोप कैसे करेंगे, प्रत्यालोपे प्रत्यलक्षणम लगा करके इसकी क्या हो जाएगी, पद संज्ञा हो जाएगी। प्रत्यालोपे प्रत्यलक्षणम लगा करके क्या हो जाएगी, इसकी पद संज्ञा हो जाएगी। पद संज्ञा होने से पदस्य 8वें अध्याय में क्या हो जाएगा, न लोपाः प्रातिपदिकान्तस्य, कई बार पहले लगाया, न लोपाः प्रातिपदिकान्तस्य, माने पद कैसा, प्रातिपदिक, पद के प्रातिपदिक के अंतिम नकार का लोप हो जाता है। अब देखिएगा, इसकी प्रत्यालोप प्रत्यलक्षण मान करके, तो आम को मान करके तो इसकी पद संज्ञा है, और सप्तन क्या है, ये प्रातिपदिक है। सप्तन क्या है, प्रातिपदिक है। ये कृतद्धित समासाश्य से क्या है, ये प्रातिपदिक है। तो प्रातिपदिक है, तो प्रातिपदिक का अंतिम नकार का क्या हो जाएगा, न लोपाः प्रातिपदिकांत से। सूत्र लिख लीजिएगा, चलिए, न लोपाः प्रातिपदिकान्तस्य प्रातिपदिकान्तस्य, संख्या भी लिख लीजिएगा, 8वें अध्याय के दूसरे पाद का, ठीक है। सातवां सूत्र है, ठीक है। यदि आपको प्रथमावृत्ति में देखना हो तो 8 2 7 और देख लीजिएगा वहां पे, ठीक है। एक तो ये लगाया, और यहाँ पद संज्ञा करने के लिए प्रत्यालोपे प्रत्यलक्षण, ये आपने पढ़ी लिया है प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में, वो लगा। तो इसका क्या हो जाएगा, न का लोप हो गया। क्या बचा आपका, क्या बचेगा बोलो। अब बचेगा आपका, ये हटा दीजिएगा इसको सारे को। अब बचेगा आपका सप्त गंगा, ऐसा बचा। अब अव्ययी भाव समास हो गया है ये। अब इससे सु आ जाएगा, सु नहीं। अब यहाँ क्या होगा, ये अव्ययी भावस्य से नपुंसकलिंग हो गया। नपुंसकलिंग होने से क्या है, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य से क्या हो जाएगा आपका, ये ह्रस्व हो जाएगा। ह्रस्व हो गया। अब सु की उत्पत्ति कर दीजिएगा, सु आ जाएगा, सु को अम हो जाएगा। नाभ्ययी भाव पंचम्य अमी पूर्व लग करके क्या बन जाएगा आपका, सप्तगंगम, ये बन जाएगा। सरल है, मैंने फिर भी दोहरा दिया है आपको। ऐसे ही द्वयोः यमुनयोः समाहारः, बिल्कुल यही है। यहां पर क्या है, यहां पर ये सूत्र नहीं लगेगा। क्या, यहां पर क्या विग्रह बनेगा आपका, द्वि और ओस यमुना ओस, ऐसा बनेगा, ठीक है। षष्ठी व्यक्ति द्विवचन दोष, सूत्र से समास हो गया, ठीक है। अब कुछ नहीं है इसमें, इसकी उपसर्जन संज्ञा है, उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व में आ जाएगा ये, और ऐसे यहाँ पर भी उपसर्जन पूर्वम से सप्तपूर्व में आ गया था। अब द्वियमुना बन जाएगा, और पूर्व ह्रस्व आदि करके अम आकर ला करके द्वियमुनम बन जाएगा, ठीक है। कोई परेशानी नहीं है। अब परेशानी कहाँ आती है, परेशानी आती है यहाँ पर, पंचनदम और सप्त गोदावरम। यहां पर क्या था, नदी था, और यहां गोदावरी था, ध्यान दीजिएगा। क्या है इसका विग्रह कैसे करेंगे, पंचानाम नदी नाम समाहार, और 5 नदियों का, तो पंचन आम और नदी आम। नदी वाची कहने से नदी, नदी शब्द भी आ जाएगा अपने आप, ध्यान देंगे, ठीक है। तो 5 नदियों का समाहार, इस सूत्र से समास हो गया, और न का लोप पूर्वत हो गया, न नलोपा प्रातिपदिकांत से पूर्व करके समान करके सभी सूत्र।
क्या बचा आपका? पंच, उपसर्जन पूर्वम से पूर्व में आ जाएगा ये पंच नदी, ऐसा बचा। अब यहां पर क्या था, यहां पर अव्ययी भावश्च से नपुंसकलिंग प्राप्त हो रहा था और ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक से इसको ह्रस्व हो रहा था। क्या हो रहा था? ह्रस्व होकर के द का जो ई नदी ऐसा बन रहा था, जो कि गलत है। यहां पर क्या करना होता है? एक प्रत्यय लाना होता है, इससे एक प्रत्यय लाना होता है, अच प्रत्यय लाना होता है। तो ध्यान रखिए, पंच नदी ऐसा बन गया। पंच नदी से ये कारिका है, गोदावरीश्च नद्याश्च, ये कारिका है काशिका में, मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ। इससे क्या हो जाता है? समासांत अच प्रत्यय होता है? चलिएगा देखिएगा, ये है, ये कारिका है आपकी। ये आप लिखना चाहें तो लिख भी लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये कारिका है, ठीक है। ये कारिका पूरी है। कृष्णोदक पांडु पूर्वाया भूमेरच प्रत्यय स्मृतः गोदावरीश्च नद्याश्च संख्याया उत्तरे यदि। आप पूरी कारिका को मत समझिएगा, आपको यह समझना है संख्या से उत्तर, संख्यावाची शब्द से उत्तर यदि गोदावरी शब्द है या नदी शब्द है तो उनसे समास होने पर क्या हो जाता? अच प्रत्यय होता है, अच प्रत्यय होता है। तो इसने क्या कर दिया? अच प्रत्यय कर दिया। ध्यान दीजिएगा, क्या बन गया था? पंच नदी, ऐसा, ठीक है, पंच नदी। और इसने कर दिया अच प्रत्यय, कारिका से क्या हो गया? प्रत्यय प्रश्न से अच परे हो गया, चकित संज्ञा होगी अलंतम तस्य लोपः। अब यहां पर क्या है? यक्षी भम, क्या है? यक्षी भम से इसकी क्या हो जाएगी? भासंज्ञा। भासंज्ञा होने से क्या है? और अंग संज्ञा भी है, यस्मात् प्रत्यय विधिष्ठादि प्रत्यय अंगम से अंग संज्ञा है। तो अंग के अधिकार में जो भस्य, भस्य के अधिकार में यस्येति च, बहुत बार पढ़ाया है पहले, यस्येति च से क्या हो जाएगा? इस ई का लोप हो जाएगा, माने भस्य संज्ञक अंगस्य ईकारस्य लोपो भवति। तो ये लोप हो गया, तद्धिता के परे रहते, तो इसका लोप हो गया। तो क्या बना? पंच न द और आ जोड़ दीजिएगा, पंच नद बन गया। नादा और स्वादि उत्पत्ति करके क्या बन जाएगा? सु, और नाभि भाव तुम पंचम्या अमी पूर्व लग करके क्या बन गया? पंचनदम। अब इसके उपकुंभम के समान रूप चलेंगे इसके। ठीक इसी प्रकार से ध्यान दिए, ठीक इसी प्रकार से सप्त गोदावरी, यहां पर भी क्या हो जाएगा? अच प्रत्यय। आप पूरा पहले बना लीजिएगा, सप्त, जैसे सप्तन बन जाएगा और आम आ जाएगा, और गोदावरी, गोदावरी, और ये क्या आ गया? आम आ गया, समास हो गया पूर्वत, नकालोप हो गया पूर्वत। तो क्या बनेगा? सप्त गोदावरी, और उस कारिका से अच प्रत्यय आकर के यस्य तीचे से ई का लोप होकर के सप्त गोदावर, और स्वादि उत्पत्ति करके सप्त गोदावर। ये इसकी सिद्धियां हैं, मैंने विशेष जो था वो बता दिया, ठीक। यस्येति च सूत्र क्या करता है? ये आपने पहले भी देखा था, देखिए मैं कोशिश करता हूं। यस्येति च यहां पर हमने नहीं रखा, यस्येति आपको बहुत बार पढ़ा दिया मैंने, चलिएगा, कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया। चलिए मित्रों, तो आज हमने 19 तक पढ़ लिया सूत्रों को। अब आगे की कक्षा में कौन कौन से सूत्र पढ़ लिए हमने आज? एक आपका पढ़ा है हमने पारे मध्य षष्ठ्यावा और संख्या वंशेन और नदी भिष्ट। ये 3 सूत्र बहुत अच्छे हैं, आपको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, पूरे समझ में आने चाहिए, ठीक है। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं नए सूत्र के साथ में।
आगे हमारा सूत्र है आपका अन्य पदार्थे च संज्ञा। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।